देवियों एवं सज्जनों, लंबे इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। बिल्कुल साथ ही यह धुन उद्घोष मेरे साथ 3 बार जय पुकारेंगे। भारत माता की भारत माता की जय के उद्घोष दूर दिल में एक नई उमंग के साथ शासन में प्रवेश करके ये नवागत अपनी मौन अभिव्यक्ति से कह रहे हैं, कुछ कर दिखाना है, जग को बताना है आग कितनी मुझ में अंबर झुकाना है। आंखों में है सपने कितने, आंखों में है सपने कितने, सपनों को सच कर दिखाना है। जाना है, माना है, ठाना है मैंने, न डरूंगा मैं, न रुकूंगा मैं। आए कितनी भी अड़चने, इस बात से न पीछे हटूंगा मैं। वो आज मैं कुछ भी नहीं, वो आज मैं कुछ भी नहीं, गम है इस बात का, पर ज्वाला हूँ मैं जो फटूंगा मैं। इस अंधकार को रोशनी में, इस अंधकार को रोशनी में बदलूंगा मैं। वर्षों के स्वप्न है जो माँ बाप के, उन सपनों को सच कर दिखाना है, कर दिखाना है, जग को बताना है आज कितनी हम बढ़ चुका है। और कमांडर के आदेश पर पूरी परेड और कार्रवाई करते हुए आइए बाई और ले जाएं, जहां प्लाटून नंबर 1 की कमान संभाल रहे हैं सिपाही जीडी दलविंदर सिंह। प्लाटून नंबर 2 की कमान सिपाही जीडी त्रिभुवन। प्लाटून नंबर 8 की कमान संभाल रहे हैं सिपाही जीडी रजनीश पंत। और अब से बस कुछ ही क्षणों में श्री उमाकांत सेनानी प्रशिक्षण केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का परेड द्वारा महोदय का सलाम। तथा अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियों से इन नव आरक्षकों की हौसला अफजाई करें। आपकी तालियां ही इनके बहुमत को बढ़ाने का एकमात्र जरिया है। चलो उधर ही चलना। जय सर।
में बड़े सुधार हैं। सफेद मेहनत की मिट्टी में बड़े सुधार उड़ाते किस्मत की गगने जो तलवार है। और इसी बीच राज्य के भारतीय सेवा समाधि प्रभाव चुके हैं। बहुत ही भाग्यशाली है ये प्रशिक्षणार्थी जिन्हें आज उनके जीवन के और इसी बीच मुख्य अतिथि महोदय का मुख्य द्वार पर आगमन, जहां महोदय को पद और प्रतिष्ठा की छूकर कृति धारण करवाई जा रही है। Major! General Slot! Slamesos! परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का जनरल सैल्यूट से अभिनंदन किया गया। परेड कमांडर सिपाही जीडी नवीन चुस्त व सदे कदमों से परेड की उपस्थिति एवं परेड के निरीक्षण का आग्रह लेने हेतु सलामी मंच की ओर अग्रसर। परेड कमांडर का आग्रह स्वीकार करने के उपरांत मुख्य निकल पड़े हैं इन नव आरक्षकों को अपना आशीर्वाद और सानिध्य प्रदान करने के लिए। परेड निरीक्षण के दौरान मुख्य अतिथि महोदय द्वारा नज़दीक से परेड में भाग ले रहे सभी प्रशिक्षुओं के मनोबल तथा उनकी सुसज्जित वेशभूषा का निरीक्षण किया जाता है। आपने IIT रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग के उपरांत वर्ष 1992 में भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित हुए। आपने अपने सेवाकाल के दौरान कानून व्यवस्था से संबंधित विभिन्न जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। आपने विशेष इकाइयों में अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों जिसमें पुलिस अधीक्षक, स्पेशल यूनिट, पुलिस मुख्यालय तमिलनाडु में पदस्थ रहे। आपने वर्ष 1998 से 2002 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया एवं प्रधानमंत्री ब्लू बुक के संशोधन में विशेष योगदान रहा। आप बतौर उप महानिरीक्षक तथा महानिरीक्षक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात रहे, जहां आपने जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी उग्रवाद एवं नक्सलवाद से निपटने में अद्वितीय योगदान दिया। और मेरे ख्याल से मुख्य अतिथि महोदय
पर सवार राजीव कुमार भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक भारतीय पुलिस सेवा निरीक्षण वाहन निरीक्षण के उपरांत सलामी मंच के निकट पहुंचता हो। इसके बाद परेड कमांडर दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह परेड शुरू करने की अनुमति लेगी। जय श्रीमान दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह परेड आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। जय श्रीमान। परेड कमांडर दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह आरंभ करने की अनुमति लेने के बाद चुस्त व सदे हुए कदमों से अपने नियत स्थान की ओर जाते हुए दर्शकों से अनुरोध है कि राष्ट्रध्वज और बलध्वज के सामने से गुजरने पर अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सम्मान प्रदान करें। तीन रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वज देश की शान है। तीन रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वज देश की शान है। हम भारतीयों के दिल का यही तो स्वाभिमान है। यही गंगा यही हिमालय यही हिंद की जान है। यही गंगा यही हिमालय यही हिंद की जान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। परेड कमांडर द्वारा देश की आन बान और शान तिरंगा व बल के गौरव बलध्वज के सम्मान में देश के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय सैल्यूट से सम्मानित किया गया। और इसके बाद यह भव्य परेड ये नव आरक्षक राष्ट्रध्वज व बलध्वज के समक्ष शपथ लेंगे। राष्ट्रध्वज व बल के निशान तले पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये प्रशिक्षु शपथ लेने को तैयार। ध्वजगोली का नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक टीडी अमित कुमार और निरीक्षक टीडी मोहम्मद सागिर। ये दक्षिणी धुन पर ध्वजगोली परेड के सामने से साक्षी स्वरूप गुजरती हुई।
राष्ट्रध्वज व बंधुत्व को साक्षी मानकर ये नवसैनिक आज शपथ ले रहे हैं भारत माता की सुरक्षा को और भी मजबूत करने की। इन ध्वजों को साक्षी मानकर प्रण कर रहे हैं कि हम अपने देश की आन बान पहचान को कम नहीं होने देंगे, चाहे सिर्फ प्राणों का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। और विश्वास दिला रहे हैं कि हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा में, विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में, आपदा प्रबंधन में एवं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को रोकने में कोई कमी नहीं आने देंगे। आज विशाल प्रांगण में प्रतिज्ञा करते ये नव हिंदी आज के बाद माँ भारती की रक्षा, मानव जाति की रक्षा एवं दुश्मनों का संहार करने के लिए ही शस्त्र उठाऊंगा। राष्ट्रीय ध्वज को थामे हुए हैं निरीक्षक डीडी अमित कुमार और बल ध्वज को अपने मजबूत हाथों में लिए हुए हैं निरीक्षक डीडी मोहम्मद साजिद। राष्ट्र के गौरव का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज और बल का निशान प्रांगण के मध्य में अपना स्थान लेने जा रहे हैं, जहां पर इन नव सैनिकों को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्य धारा से जुड़ने हेतु शपथ दिलाई जाएगी। दिलाने जा रहे हैं श्री शैलेश कुमार, सहायक सेनानी प्रशिक्षण, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कर्तव्य द्वारा अवध रूप में ईमानदारी से और श्रद्धापूर्वक सेवा करूंगा। वायु, भूमि या समुद्र मार्ग से जहाँ कहीं जाने का आदेश दिया जाएगा वहाँ जाऊंगा और मैं भारत संघ के राष्ट्रपति के सभी समादेशों और मेरे ऊपर नियुक्त किसी भी अधिकारी के सभी समादेशों का अपने जीवन का जोखिम उठाकर भी पालन तथा अनुपालन करूंगा। शपथ दिलाने के बाद दोनों ही ध्वज परेड के दाहिने ध्वज रक्षक टोली के साथ अपना स्थान ग्रहण करने के लिए ले जाए जा रहे हैं। सशक्त हाथों में राष्ट्रध्वज और बल ध्वज जिस आन बान और शान के साथ परेड स्थली में लाए गए थे, उसी शान के साथ परेड प्रांगण से वापस ले जाए जा रहे हैं। शपथ लेने के बाद स्वयं को गौरवान्वित करते हुए ये नव हिमवीर आप सभी सम्मानित अतिथियों, अभिभावकों और दर्शकों से पुनः अनुरोध है कि जब परेड प्रांगण से राष्ट्रध्वज व बल का निशान बाहर जाए तब सावधान खड़े होकर तथा वर्दी में उपस्थित अधिकारीगण एवं बल के कर्मी सैल्यूट देकर सम्मान दें।
दृष्टियों हेतु यह स्वर्णिम एवं आत्मविश्वास का अभाव, वीरता का साथ इस ध्येय से है कि एक दिन ये प्रशिक्षु सफलता की बुलंदियों को छुएंगे। राष्ट्रध्वज तथा बल के निशान की शपथ लेने के पश्चात ये 374 नौसैनिक पूर्ण रूप से बल के सदस्य बन गए। राजघाट की भारत के जवान पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते ये युवा अपना सर्वप्रथम सैल्यूट मुख्यमंत्री महोदय को देने हेतु पूर्ण जोश के साथ इन कदमों से आगे बढ़ते हुए, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रफ्तार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यही प्रेम आज इन सब प्रशिक्षित योद्धाओं के ओजपूर्ण चेहरों से प्रदर्शित होता है। परेड कमांडर के आदेश पर यह टुकड़ियां धीरे चाल से मंच से गुजरने एवं मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करने के लिए निकल पड़ी हैं, जहां ये प्रशिक्षणार्थी अपने प्रशिक्षण और अनुशासन की झलक प्रस्तुत करेंगे और प्रदर्शन करेंगे अपनी उत्कृष्ट कवायद का। बड़ो नई जवानियां सजो की शीश झुक गए, बड़ो मिली कहानियां कि प्रेम गीत रुक गए, बड़ों की आज स्वत्व का समर तुम्हें पुकारता, तन बदन को वारता, विजय विजय पुकारता। सलामी मंच के सामने आगे परेड कमांडर सिपाही जीडी नवीन, इस भव्य परेड के द्वितीय कमान सिपाही जीडी रजत और इनके ठीक पीछे प्लाटून नंबर 1 के कमांडर सिपाही जीडी दलविंदर सिंह। द्वारा दाहिने सैल्यूट देकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ती प्लाटून नंबर 2 की अगुवाई कर रहे हैं सिपाही जीडी अंकित। दस्ते का चुस्ती के साथ दाहिने देख। इनके ठीक पीछे प्लाटून नंबर 3 जिसकी कमान संभाल रहे हैं सिपाही जीडी मोहित। दस्ते का बेहतरीन दाहिने देख। अब आगे बढ़ती प्लाटून नंबर 4 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही जीडी पवन।
दस्ते का दाहिने देख। इसी क्रम में धीरे चाल से आगे बढ़ती प्लाटून नंबर 5, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं सिपाही जीरी प्रदीप सिंह ड्यूपा। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि जोरदार तालियों से इन नवारक्षकों का हौसला अफजाई करें। प्लाटून नंबर 6, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं सिपाही जीरी रविंद्र कुमार। दस्ते का चुस्ती के साथ दाहिने देख। इसी क्रम में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्लाटून नंबर 7, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं सिपाही जीडी त्रिभुवन। मंच के सामने से गुजरती हुई यह भव्य परेड सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया करके तालियां बजाते रहें। द्वारा महीने सल्यूट देकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ती प्लाटून नंबर 2, अगुवाई कर रहे हैं सिपाही जीडी अंकित। दस्ते का चुस्ती के साथ दाहिने देख। प्लाटून नंबर 3, जिसकी कमान संभाल रहे हैं सिपाही जीडी मोहित। बेहतरीन दंगे से अब आगे बढ़ती प्लाटून नंबर 4, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही जीडी पवन। दस्ते का दाहिने देख। क्रम में धीरे चाल से आगे बढ़ी प्लाटून नंबर 5, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं सिपाही जीडी प्रदीप सिंह ड्यूपा। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि जोरदार तालियों से इन नवारक्षकों का हौसला अफजाई करें। प्लाटून नंबर 6, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं सिपाही जीडी रविंद्र कुमार। दस्ते का चुस्ती के साथ दाहिने देख। क्रम में दो तालियों से स्वागत कीजिए प्लाटून नंबर 7, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं सिपाही जीडी त्रिभुवन। मंच के सामने से गुजरती हुई यह भव्य परेड सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया करके तालियां बजाते रहें। और इस भव्य परेड की अंतिम प्लाटून नंबर 8 की अगुवाई कर रहे हैं सिपाही जीडी रत्नेश पंत। रत्नेश पंत की कमांड में प्लाटून का बेहतरीन दाहिने सभी प्लाटूने धीरे चाल से निकट कॉलम में बैंड की मनोहारी धुन के साथ आत्मविश्वास से भरपूर कदम से कदम मिलाकर बंद के दाहिनी ओर एक एक स्थान करती है। इनके कॉलम में आगे बढ़ेगा। ब्रेक, दाहिने से तेज चल। दृढ़ता, साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए ये नवारक्षक ये युवती बल्कि
मेरा अनुरोध कि जोरदार तालियों से इस परेड की हौसला अफजाई करें। जब ये परेड आपके समीप से गुजरे तो इनकी हौसला अफजाई के लिए मेरा सर्वत्र निवेदन है। सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराती सैन्य सिंधु में सुहाग बाग से चलो, प्रवीर हो जय बनो, बड़े चलो बड़े चलो। एक बार पुनः दाहिने सैल्यूट से मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करने के लिए मंच के सामने से गुजरती यह परेड। परेड कमांडर नबील, परेड गुप्त कमान रजत और प्लाटून नंबर 1 की अगुवाई कर रहे हैं सिपाही टीडी रविंद्र सिंह। बैटरी दाहिने देश और दाहिने देश के माध्यम से मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करते यह प्लाटून। इसी क्रम में आगे बढ़ती प्लाटून नंबर 2 जिसकी अगुवाई कर रहे हैं सिपाही जीडी अंकित। दस्ते का सिद्धू के साथ दाहिने देश। दर्शकों से अनुरोध तालियां कम ना पड़े। इसी क्रम में तेज चाल से आगे बढ़ती प्लाटून नंबर 3 जिसकी कमान संभाली है सिपाही जीडी मोहित। दस्ते का चुस्से के साथ बेहतरीन दाहिने देश। आगे बढ़ती प्लाटून नंबर 4 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही जीडी पवन। दस्ते का बेहतरीन दाहिने देश। इसी के ठीक पीछे प्लाटून नंबर 5 जिसकी अगुवाई कर रहे हैं सिपाही जीडी प्रदीप सिंह डिप्पा। दस्ते का चुस्से के साथ दाहिने देश व मुख्य अतिथि का अभिनंदन किया गया। आगे बढ़ती प्लाटून नंबर 6 जिसकी कमान संभाली है सिपाही जीडी रविंद्र कुमार ने। दस्ते का इसी के साथ दाहिने देश। इसके ठीक पीछे प्लाटून नंबर 7 जिसकी अगुवाई कर रहे हैं सिपाही जीडी त्रिभुवन। दस्ते का चुस्से के साथ दाहिने देश। और इसके ठीक पीछे आगे बढ़ रही है तेज चाल से प्लाटून नंबर 8 जिसकी कमान संभाल रहे हैं सिपाही जीडी रत्नेश पंत। दस्ते का दुस्ती के साथ दाहिने देश और इनके पीछे उत्तर पश्चिमी सीमांत का ब्रास बैंड का दस्ता मार्च करते हुए जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक जीडी तूफान से राणा। सभी को देते हैं वीर वसुंधरा की आंखों के हम नबी को प्यारे हैं। कश्मीर हिमाचल अरुणाचल की सरहद हम ही संभाले हैं। देश को आश्वस्त करने से भी मानो कह रहे हैं पर कुछ नहीं चाहते अपनी आंख बचाएंगे। जिसकी उंगली थी उसे यम को पहुंचाएंगे। हम प्रहरी यमराज समान कियो रहेंगे। और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई है परेड एक लय ललाट पर एक दिल में जोश और मन में तूफानों से टकराने का हौसला। यह सब संभव हुआ है इनके गुरुजनों के अथक प्रयास से। कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रत्येक शिक्षणार्थी लैंडवर्ड ट्रेनिंग कॉलेज अलवर की अलग छाप छोड़ते हुए एक लय वातावरण के साथ निरीक्षण लाइन की ओर बढ़ते हुए वीर तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर डरो नहीं तुम निडर डरो नहीं तुम निडर डरो नहीं वीर तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो।
कमांडर के आदेश पर मध्य सचिव की कार्रवाई करते हुए किया परेड। इसी के साथ ये सैनिक संरक्षक क्रम में आगे बढ़कर जनरल सरियों से मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे। समीक्षा क्रम के लिए मध्य से तेज चल। आगे सैनिक संरक्षक क्रम में 15 कदम आगे बढ़ते हुए आदरणीय श्री राजीव कुमार महानिरीक्षक महानिदेशालय ITBP, सम्मानित महिलागण, प्यारे बच्चों, सम्मानीय अतिथिगण, प्रशिक्षणार्थियों के सम्मानित अभिभावकगण, सेवारत अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, हिमवीर साथियों तथा आज के दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह परेड में शामिल होने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों, मैं 473वें सिपाही जीडी आधार प्रशिक्षण कोर्स के दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी का CTC अलवर के परेड ग्राउंड में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं श्री राजीव कुमार महानिरीक्षक महानिदेशालय ITBP का विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर आज की इस भव्य पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है। महोदय, ITBP के इस प्रशिक्षित प्रशिक्षण संस्थान में 473वें सिपाही जीडी आधार प्रशिक्षण कोर्स के 374 प्रशिक्षणार्थी 44 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के उपरांत आज बल की मुख्य धारा में शामिल होने जा रहे हैं। यह सर्वविदित है कि सोना तब कर ही कुंदन के रूप में निखरता है। इसी युक्ति को सार्थक करते हुए ये नवारक्षी बल के सांचे के अनुरूप ढलाकर युद्ध कौशल तथा सीमा सुरक्षा के लिए पारंगत बनाए गए हैं। प्रशिक्षण काल में इन रणमाकुरों को कठोर शारीरिक प्रशिक्षण के अलावा ड्रिल, वेपन हैंडलिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, मैप रीडिंग, परंपरागत एवं गैर परंपरागत युद्ध कौशल, काउंटर इंसर्जेंसी इत्यादि उन सभी विषयों का प्रशिक्षण दिया गया है जिनकी आवश्यकता इनको ITBP में कार्य करने के दौरान भविष्य में होगी। प्रशिक्षण के दौरान इस संस्थान का यह प्रयास भी रहा है कि हम इनको न केवल फौजी कलाएं सिखाएं बल्कि इनके अंदर आत्मविश्वास, साहस, सहनशीलता, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और भाईचारे जैसे गुणों को विकसित करें ताकि ये हिमवीर कठिनतम परिस्थितियों में भी अपनी मानसिक स्थिरता बनाकर अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन निपुणता से कर सकें। इन नौनिहालों द्वारा इस संस्थान के विकास में विशेष योगदान रहा है जो कि इतिहास में दर्ज होगा। इन्होंने इस कैंपस को हरा भरा बनाने एवं आसपास के इलाके को पारिस्थितिक तौर पर बेहतर बनाने में बहुमूल्य योगदान दिया है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत संस्थान में पिछले एक वर्ष में के अंदर ही अभी तक इन्होंने 21,000 से अधिक पौधों का वृक्षारोपण किया गया है जो भविष्य में इनकी छाप के रूप में हमेशा यहाँ पर हमारे पास रहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से पास आउट होने के बाद ये हिमवीर अपने कर्म क्षेत्र में हर स्थिति से निपटने में सक्षम होंगे। इनके मार्ग में आने वाली हर बाधाओं एवं चुनौतियों का मुकाबला पूर्ण दक्षता से ये कर पाएंगे और बल का नाम ऊंचा करने में सदैव अपना योगदान देते रहेंगे। मैं इस अवसर पर विशेषकर इनके प्रशिक्षकों को बधाई देना चाहता हूं, जिनकी दिन रात की मेहनत का
परिणाम है कि ये प्रशिक्षणार्थी आज इस स्तर पर यहाँ पर पहुँच पाएंगे। अंत में मैं मुख्य अतिथि महोदय का एक बार पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आप इन नव सैनिकों के मार्गदर्शन एवं हौसला बढ़ाने के लिए संस्थान में पधारे हैं। मैं CTC के समस्त परिवार की तरफ से इन नव सैनिकों को इनके स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और अब मैं आज की इस भव्य परेड के हाँ जी सर। जय श्रीमान। अत्यंत लगन व अथक मेहनत जय श्रीमान। हाँ जी सर। जय श्रीमान। प्रशिक्षण में फायरिंग में प्रथम स्थान ग्रहण किया है सिपाही जीरी प्रीतम फॉर बेस्ट मार्क्समैन। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करते रहें और तालियों की गूंज कम न पड़ने पाए। इन्होंने अथक प्रयास अथक मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। जय श्रीमान। प्रशिक्षण में अनुशासन व व्यवहार में प्रथम स्थान जय श्रीमान। यस सर। जय श्रीमान। अथक मेहनत से प्रशिक्षण में कवायद के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सिपाही जीडी नवीन फॉर बेस्ट इन ड्रिल। जय श्रीमान। थैंक यू सर। यस। ओके। जय श्रीमान। अत्यंत लगन व कठिन परिश्रम से ग्राउंड वर्क में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सिपाही जीडी अभिषेक राणा ने फॉर बेस्ट इन ग्राउंड वर्क। जय श्रीमान। यू सर। यस। जय श्रीमान। अत्यंत लगन व अथक मेहनत से आउटडोर प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सिपाही जीडी प्रदीप सिंह द्युप्पा फॉर बेस्ट इन आउटडोर। अंदर फोटो आ रहा है, ज्यादा नहीं लेगा। जय श्रीमान। यस। ओके। बेस्ट एंड्योरेंस में प्रथम स्थान ग्रहण किया है सिपाही जीडी सचिन नेगी ने फॉर बेस्ट इन एंड्योरेंस। जय श्रीमान। यस।
प्रशिक्षण के सभी क्षेत्रों में अपने हुनर का लोहा मनवाते हुए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित किया है कांस्टेबल जीडी रत्नेश पंत, ओवरऑल बेस्ट ट्रेनिंग ऑफ द कोर्स। Gentlemen! Thank you, sir. Yes. दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों की आवाज कम ना होने दें, क्योंकि इन्हीं तालियों से ही सभी प्रशिक्षणार्थियों ने एक दूसरे का मनोबल बढ़ाया है, जिससे यह विजेता इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इन सभी पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार भेंट कर कृतार्थ करने हेतु हम महोदय और पुरस्कार ग्रहण करने के बाद सभी विजेता पुनः अपने स्थान पर जाते हुए सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि एक बार ऐसे इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ऐसे ही। ठीक, एक बार। श्रीमती धर्मवती देवी पत्नी प्रारंभ की, ये 37वीं वाहिनी ले में तैनात थे। सामने देखिए, थोड़ा ऊपर। श्रीमती ममता देवी ओके। पत्नी सिपाही जी डी स्वर्गीय श्री अमित कुमार यादव, इन्होंने वर्ष 2012 में बल में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ की। ये श्रीमती ममता देवी। ऐसे इधर सामने देखिए, ओके। और अंत में श्रीमती मीनाक्षी देवी पत्नी सिपाही जी डी स्वर्गीय मनोज कुमार, इन्होंने वर्ष 2012 से बल में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ की। ये 32वीं वाहिनी कानपुर में तैनात थे। एस ओके ओके। हमारे हिंदी साथियों, मुझे इस आधार प्रशिक्षण के दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर अपार प्रसन्नता हो रही है। मैं इस समारोह में आपके बीच उपस्थित होकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज पास आउट होने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों को मैं इस शानदार दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह परेड के लिए बधाई देता हूँ। इस परेड को देखकर मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आप सभी ने इस संस्थान में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इसके लिए मैं सीटीसी के उप महानिरीक्षक और उनके अधिकारियों एवं प्रशिक्षकों की टीम को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने इन नवयुवकों को अपने प्रशिक्षण के माध्यम से पूर्ण सैनिक के रूप में तराशा है और इनको अपने कर्म क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाया है। मैं आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में पास आउट हो रहे सभी नव आरक्षियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही इन सभी नव आरक्षियों के अभिभावकों को भी बधाई देना चाहूँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 44 सप्ताह के गहन प्रशिक्षण के दौरान इन हीन वीरों को पर्याप्त एवं अपेक्षित युद्ध कौशल एवं शस्त्र ज्ञान प्रदान किया गया होगा तथा ये सैनिक अपनी ड्यूटी एवं जिम्मेदारियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए प्रभावी तरीके से सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इस संदर्भ में मैं आपको आईपीएस एकेडमी का एक दृष्टांत देना चाहता हूँ। आईपीएस एकेडमी के मुख्य द्वार पर ही
माइकल एंजेलो का एक पत्थर के स्मारक पर वक्तव्य उल्लिखित है। माइकल एंजेलो विश्व के बहुत बड़े मूर्तिकार थे और उन्होंने कहा है, हर पत्थर में मूर्ति है, बस तराशने की जरूरत है। मतलब हर इस नवयुवक में काबिलियत है, बस ये प्रशिक्षण संस्थान और प्रशिक्षकों की टीम की जिम्मेदारी है कि वो उसको तराश कर एक सशक्त हिंदीर बनाए। और आज के परेड के स्टैंडर्ड को देखते हुए मुझे ये अनुभव हुआ है कि जिस तरह आपने इनके परेड के स्टैंडर्ड को उम्दा बनाया है, उसी तरह इनके सारे खूबियों को भी आपने उम्दा बनाया है और ये अच्छे टीमवीर साबित होंगे। इसके लिए इस प्रशिक्षण टीम को दोबारा मेरी बधाई। वर्तमान वैश्विक सुरक्षा परिवेश में सशस्त्र पुलिस बलों के सम्मुख अनेक बाह्य एवं आंतरिक चुनौतियों भरी परिस्थितियों में भी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ने दृढ़ता एवं व्यावसायिक कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है। आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिगत नक्सल, जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रति विद्रोहिता की स्थिति अति विशिष्ट एवं विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, विभिन्न सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं भवनों इत्यादि की सुरक्षा चुनौतीपूर्ण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी उत्कृष्ट प्रशिक्षण, देश के प्रति प्रगाढ़ प्रेम एवं निष्ठा से इन सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना बल के आदर्शवाद, शौर्य, दृढ़ता एवं कर्मनिष्ठा के अनुरूप कार्य करेंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भारत को नहीं अपितु विश्व के उत्कृष्ट सशस्त्र बलों में से एक है। पास आउट होने वाले आप सभी शिक्षणार्थियों को ऐसे गौरवशाली बल का निपुण सैनिक बनने पर मेरी हार्दिक बधाई। मुझे लेस मात्र भी संदेह नहीं है कि बल का भविष्य, जो कि आपके मजबूत कंधों पर है, आने वाले वर्षों में कामयाबी के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उनको आप कुशलता के साथ निर्वहन करते हुए आदर्श प्रस्तुत करने में सफल होंगे और बल का आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता एवं कर्मनिष्ठा को चरितार्थ करेंगे। इस संदर्भ में आप सारे पास आउट होने वाले ट्रेनिंग्स के लिए मेरा एक और एडवाइस, आईपीएस एकेडमी में हमें पहले दिन ही सिखाया गया था, परेड का मतलब खाली रगड़ा पट्टी देना नहीं। परेड का एक ही मतलब है, टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ वॉलंटरी ओबीडियंस। मतलब आप में स्वैच्छिक अनुपालन करने की प्रवृत्ति को जन्म देना। जब परेड ग्राउंड में आपका उस्ताद बाएं मुड़ कहता है तो आप बाएं मुड़ेंगे ही, कोई दाएं मुड़ने का सवाल नहीं उठाएगा। चाहे शैक्षिक योग्यता में आप पीएचडी पास हो और उस्ताद मैट्रिक पास नहीं हो, कोई उस पर सवाल नहीं। तो ये वॉलंटरी ओबीडियंस, शैक्षिक अनुपालना की जो प्रवृत्ति है वो जगाना इस परेड का मेन काम है। बाएं चल, तेज चल,
तीनों तीन में सच ये नहीं है इस परेड। अगर कमांडर ने कहा दाएं मुड़ तो दाएं मुड़, चाहे वहां सांप हो बिच्छू हो कुछ हो, क्योंकि आपको जाना कहाँ है वो उस कमांडर को पता है और आपसे अच्छा पता है, इसलिए वो कमांडर है। तो जिन बलों में ये वॉलंटरी ओबीडियंस अच्छी तरह इनकलकेट होती है, जो उनके परेड के स्टैंडर्ड से दिखाई पड़ता है, वो अच्छा मुकाम हासिल करते हैं और इसीलिए परेड करना जरूरी है। इन आशाओं के साथ मैं एक बार फिर से इस गौरवशाली बल में आपके उज्जवल भविष्य और आपके माता पिता एवं परिजनों की खुशहाली की कामना करता हूं और साथ ही उप महानिरीक्षक सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज एवं उनकी टीम को इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह को सीमित संसाधनों के रहते हुए भी भव्य तरीके से आयोजन करने के लिए बधाई देता हूं। अंत में मैं उपस्थित समस्त अतिथियों को उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। से गुजारिश है कि वे स्मृति चिन्ह ग्रहण करने की कृपा करें। मैं इस समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री राजीव कुमार, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक प्रशासन कल्याण एवं शिकायत निवारण का इस संस्थान के मुखिया श्री निशित चंद्र एवं केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय के समस्त अधिकारियों एवं पदाधिकारियों की ओर से आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने व्यस्तम समय से कुछ पल निकालकर इस भव्य समारोह में अपनी उपस्थिति देकर इन नौनिहालों को आशीष देने पधारे हैं। मैं इस परेड प्रांगण में पधारे समस्त सम्रांत महिलाओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी इस समारोह हेतु हमारे आमंत्रण पर पधार कर हमें कृतज्ञ किया है। विशेष तौर पर मैं श्रीमती रश्मि एवं श्रीमती निधि चंद्र का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति कराकर हमें सम्मानित किया है। मैं आसपास के गांव एवं स्कूल से पधारे बच्चों का भी इस परेड प्रांगण में पधारने पर धन्यवाद देता हूं। मैं परेड प्रांगण में पधारे हीवीरों के पूज्य माता पिता एवं उनके परिवारगण को धन्यवाद देता हूं कि आप इस संस्थान के अनुरोध पर अपने नौनिहालों को आशीष देने और इस संस्थान को गौरवान्वित करने हेतु देश के सुदूर प्रांतों से यहाँ पधारे हैं। भारतीय सेना, एसएसबी, जिला प्रशासन एवं अन्य विभाग से पधारे अतिथिगण का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे पत्रकार बंधु का भी सहृदय धन्यवाद देता हूँ कि आप इस भव्य परेड को प्रमुखता से कवरेज देने हेतु यहाँ पधारे हैं। अंत में मैं सीटीसी के सभी प्रशिक्षक एवं प्रशासनिक गतिविधियों में शामिल सभी अधिकारियों एवं पदाधिकारियों का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस परेड के आयोजन के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। जय हिंद, जय भारत। बाहर सदे हुए कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर। जय श्रीमान। दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। परेड निष्क्रमण की
अनुमति चाहता हूं श्रीमान। अनुमति है। जय श्रीमान। भारत माता की जय। जय जय आईटीबीपी की जय। जय 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 जय। जय उद्घोषों के बाद परेड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के ब्रास बैंड की ओल्ड लॉन्ग धुन के साथ दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण परेड प्रांगण से बाहर जाती हुई ये नवारक्षक जोश से भरे हुए देश की आन बान और शान में समर्पित होने हेतु हर क्षण तैयार। आज के दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये नवसैनिक नई ऊर्जा से भरपूर इस सुसज्जित मैदान से विदा ले रहे हैं। यहाँ से ये प्रयाण करेंगे अपने कार्यक्षेत्र की ओर। प्रशिक्षण केंद्र के समस्त अधिकारियों और गुरुजनों का यही आशीर्वाद और यही सीख है कि हमने आपको प्रशिक्षण के दौरान अपने पसीने से सींचकर इस योग्य बनाया है कि अपने सेवा काल में अडिग होकर अपना कर्तव्य पालन कर सके। जाओ हे वीरों, मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है। इस मातृभूमि की आन बान शान का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। इसकी अस्मिता पर कभी आंच मत आने देना। इसके गौरव और सम्मान की रक्षा करना, यह राष्ट्र सदैव तुम्हारा ऋणी रहेगा। जोश, उमंग, उत्साह, देश के लिए कुछ कर गुजरने के हौसले के साथ आगे बढ़ते सैनिकों की ये जवान टुकड़ी शायद मन ही मन यह प्रण ले रही है कि मैं जगा रहूंगा रात दिन, चाहे धूप हो या बरसात हो। मैं जगा रहूंगा रात दिन, चाहे धूप हो या बरसात हो, चाहे तूफान आए या पूस की ठंडी रात हो। मैं खड़ा रहूंगा सरहद पर सीना ताने, मैं खड़ा रहूंगा सरहद पर सीना ताने, चाहे गोलियों की बौछार हो, चाहे न खाने को कुछ भी आहार हो। अपने वतन की खातिर मैं हर दर्द हंस के सह लूंगा। निकले जो खून बदन से मेरे, मैं खुश हो लूँगा। कभी आंखों में रेत भी चली जाए तो, कभी आंखों में रेत भी चली जाए तो, वादा है मेरा आपसे, वादा है मेरा राष्ट्र से। मेरी पलकें नहीं जमती, लहू भी जम जाए अगर जो सीने में मेरे हाथ बंदूक के नीचे नहीं रखेंगे। दुश्मन के घर मेरे वतन के चट्टानों का एक टुकड़ा भी न जा पाएगा। जमींदोज कर दूंगा मैं काफिर तुझको, जो मेरी धरती की तरफ आंख उठाएगा। कितना भी दुर्गम रास्ता हो, कितना भी दुर्गम रास्ता हो, किंचित भी नहीं डरूंगा मैं। चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर मेरी, देश के गद्दारों पर रहम नहीं करूंगा। मैं जगा रहूंगा रात दिन, मैं जगा रहूंगा रात दिन। मैदान से धीरे चाल में बाहर जाते ये नवारक्षक स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। बाधाएं आती हैं आए, हृदय प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे जली ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हाथ से रुदन में तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, हाथ बढ़ाकर चलना होगा। कितना भी दुर्गम रास्ता हो, कितना भी दुर्गम रास्ता हो, नहीं डरूंगा। चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर मेरी, देश के गद्दारों पर रहम नहीं करूंगा। मैं जगा रहूंगा रात दिन, मैं जगा रहूंगा। मैदान से धीरे चाल में बाहर जाते हुए नवारक्षक स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। बाधाएं
तालियों से व्यक्त करें और ये ताली गूंजती रहनी चाहिए इस प्रांगण में, ताकि ये सभी नव आरक्षक स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर सके कि अपने माता पिता के समक्ष, अपने परिजनों के समक्ष हमने देश की रक्षा की शपथ ली। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल सच सजा रहे, ध्वज कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डरो नहीं, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। रात हो कि रपत हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। और अब ये सभी प्रशिक्षणार्थी, सभी दर्शकों का केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय में स्वागत करते हुए वेलकम टू सीटीसी। वाइट जलाने को जूम कर देख, लोग में चार सारे आ रहे हैं लेकिन जरा याद लग रहा है। अभी दर्शकों से मेरा अनुरोध की जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें। इस तरह का अभ्यास शारीरिक दक्षता को मजबूत करने और बल में एकरूपता लाने के लिए किया जाता है।
हौसला अफजाई करें। वो जोड़कर तथा उनके लोगों को दूर कर दुश्मन को बर्बाद कर सकता है। इसी कार्रवाई को देखिए। खोलने जोड़ने के लिए क्या हो? रेडी बढ़ते हैं अपने आगे भाग की तरफ। कंधे पर बिठाकर ऊपर वाला जवान आगे व दाहिने बाएं दूर तक के इलाके में दुश्मन की किसी भी हरकत पर नजर रख सकता है तथा नीचे वाला जवान दुश्मन की किसी भी हरकत पर नजर रख सकता है। साथ ही दोनों अपने हथियारों को खोल व जोड़कर उसे फायर में शामिल कर सकते हैं।
इसी कार्रवाई को देखें। पर कोई भी जवान किसी भी हथियार की हैंडलिंग सही ढंग से कर सके। इस प्रकार प्रशिक्षण व अभ्यास से जवानों में प्रतिस्पर्धा की भावना व प्रशिक्षण में रुचि बढ़ती है। प्रदर्शन में 4 हथियार 5.56 इंसास राइफल, इंसास LMG, AK-47 और 9mm कार्बाइन को शामिल किया गया है। लड़ने के लिए तैयार हो सब। रेडी हैंडलिंग डेमोन्स्ट्रेशन समाप्त होता है। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध की जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें। बड़ी मेहनत से इन्होंने आपके लिए प्रदर्शन तैयार किए हैं। कृपया तालियों में कोई कंजूसी ना करें और इनकी तालियों से हौसला अफजाई करते रहें। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध की जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करते रहें। इसके बाद फुटबॉल से मेरा अनुरोध कि सभी के लिए तालियां बजाते रहें। वर्ष 1976 से वर्तमान समय तक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने केंद्रीय सुरक्षा बलों एवं राज्य पुलिस संगठनों के लगभग 1500 का
Showman good. None. Showman. एक बार पुनः अभिवादन सजई से और इसके बाद बंसी कराते टीम का बेहतरीन प्रदर्शन। सभी दर्शकों से अनुरोध, तालियों की गड़गड़ाहट थमनी नहीं चाहिए। ताकि शरीर के विभिन्न अंगों पर होने वाले प्रहारों को सहन किया जा सके। प्रदर्शन कर रहे हैं हेड कांस्टेबल जीडी स्वरूप सिंह राठौर। आनंद सिंह मैं यहाँ सभी दर्शकों एवं प्रांगण में उपस्थित सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि यह प्रदर्शन कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। कृपया इसे घर पर करने का प्रयास न करें। सीखा जाता है, इसमें विभिन्न मुद्राओं में बचाव एवं आक्रमण की तकनीक का समावेश है। इसी का प्रदर्शन आपके समक्ष करते ये कराटेकार प्रदर्शन कर रहे हैं हेड कांस्टेबल जीडी स्वरूप सिंह राठौर हरी और हेड कांस्टेबल जीडी विनोद। फ्री फाइट सभी मार्शल आर्ट के महत्वपूर्ण पक्षों को यदि एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए, इसमें मार्शल आर्ट की नियमावली लागू नहीं होती है। धराशायी किया जा सके, इसका प्रदर्शन आपके समक्ष करते ये कराटेकार। सभी दर्शकों को मैं एक बात पुनः बताना चाहूँगा कि यह प्रदर्शन कुशल प्रशिक्षकों के नेतृत्व में एक्सपर्ट द्वारा प्रदर्शित किया। गलबान जैसी परिस्थितियों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रदर्शन कर रहे हैं हेड कांस्टेबल जीडी विनोद।
हैं कांस्टेबल जीडी घमंड सिंह एंड हेड कांस्टेबल जीडी ललित सिंह। और इसके बाद मार्बल ब्रेकिंग प्रदर्शन कर रहे हैं हेड कांस्टेबल जीडी आनंद सिंह एंड हेड कांस्टेबल जीडी विनोद। बेहतरीन की जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और इसके बाद एक और है संगीत प्रदर्शन टाइल्स ब्रेकिंग ऑन एयरपोर्ट प्रदर्शन कर रहे हैं कांस्टेबल जीडी प्रशांत एंड हेड कांस्टेबल राठौर। और इसके बाद एक और बेहतरीन प्रदर्शन ट्यूब लाइट ब्रेकिंग और कांस्टेबल जीडी जगदीश, आप अपना ध्यान बाईं ओर ले जाएं। ग्लास ब्रेकिंग दाहिनी ओर। इसके बाद आइस ब्रेकिंग प्रदर्शन कर रहे हैं कांस्टेबल जीडी घमंड सिंह एंड हेड कांस्टेबल जीडी ललित सिंह। प्रदर्शन कर रहे हैं हेड कांस्टेबल प्रवीण और कांस्टेबल बर्मन। सभी दर्शकों से मेरा पुनः अनुरोध एक बात आपके समक्ष प्रदर्शित कर दीजिए और अंत में यह कराटे नमन कर रहे हैं अपने गुरुओं को और प्रण कर रहे हैं कि इस कला का प्रयोग केवल रक्षात्मक कार्य के लिए ही करेंगे। इसी के साथ मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं